नमस्कार दोस्तों। तो यूएस को हमेशा अपनी एयर सुपीरियॉरिटी के लिए जाना जाता है। एयर सुपीरियॉरिटी ने हमेशा यूएस को उनके वॉर्स जितवाए हैं, और सिर्फ जितवाए नहीं हैं बल्कि उसमें एक कंप्लीट डोमिनेंस दिखाया है। आज तक पिछले 6 दशकों से अगर हम देखें तो यूएस का एक छत्र राज रहा है, और एयर सुपीरियॉरिटी की वजह से जो आज आप ट्रंप की दादागिरी देख रहे हो उसमें एयर सुपीरियॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, आप लैंड में कितना भी पावरफुल रहो, लेकिन आज की डेट में इस वॉरफेयर में क्योंकि आप डिस्टेंट वॉरफेयर में, मैक्सिमम कंट्रीज डिस्टेंट वॉरफेयर में इंगेज्ड हैं, तो आपके पास एयर सुपीरियॉरिटी ना हो तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए ईरान को एक कमज़ोर देश मानने लग चुका है यूएस। लेकिन अब यूएस की जो ये एयर सुपीरियॉरिटी है, इसको चाइना का चैलेंज मिलना शुरू हो गया है। एक पेपर ने इस पर रिसर्च किया, यूएस बेस्ड थिंक टैंक है जो कि डिफेंस ऊपर रिसर्च करता है। उनका एक पेपर है जिसका मैं आर्टिकल पिक कर किया है मैंने, और उसमें कई सारे रेफरेंसेस आएंगे उस पेपर के। उनका ऐसा मानना है कि 2030 तक यूएस की जो दादागिरी है उसको चाइना पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। यूएस जिस तरीके से अपनी एयर सुपीरियॉरिटी को लेकर के इतराता है, चाइना आने वाले समय में 2030 तक 1000 की बड़ी स्टेल्थ फाइटर जेट की फ्लीट बना करके J-20 की पूरी तरीके से यूएस की डोमिनेंस को एयर सुपीरियॉरिटी में ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की जो आज तक मोनोपोली थी उसको चैलेंज करने के लिए J-20 की एक बहुत बड़ी फ्लीट चाइना इसमें तैयार कर रहा है, जो कि 2030 तक बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। अब इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, इसमें हमें थोड़ा सा चाइना को भी देखना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को देख करके हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरी वीडियो अगेन एक एनालिसिस बेस्ड वीडियो है, जहाँ पर हम इनके फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर ध्यान देंगे ना। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज जो है वो आ चुका है 2026 के लिए। इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स वाइज टेस्ट हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट हैं, ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस इसमें होगी, 11 जीएस के टेस्ट हैं और 11 सीसैट के टेस्ट हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन इसके अंदर जो मिलेंगे आपको वो सारे एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज आपके लिए होने वाली है। ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस में होगी, और हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेंगे और एजुकेटर्स उसके एनालिसिस भी प्रोवाइड करेंगे। इस टेस्ट का कॉस्ट है, इस पूरी टेस्ट सीरीज़ का 1999। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूएस की एयर सुपीरियॉरिटी की अगर हम बात करें तो उसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपने अभी देखा वेनेजुएला में। जिस तरीके से यूएस ने पूरी तरीके से वेनेजुएला को जिस तरीके से घेरा और उसमें अपना एयर सुपीरियॉरिटी, एयर डोमिनेंस दिखाया, और उसको कहते हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व उसका नाम रखा, जिसमें वो गए और उन्होंने एक देश में घुस करके उसके प्रेसिडेंट को उठा लिया, मतलब निकोलस मादुरो को किडनैप कर लिया, बाकायदा किडनैप किया गया, जो यूएस की एयर सुपीरियॉरिटी दिखाता है। अगर इस पूरे ऑपरेशन में आप देखो तो वेनेजुएला के अराउंड आपको जितने भी एक्टिविटीज़ हैं यूएस की, वो एयर एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी। 150 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल इसमें इस पूरे ऑपरेशन में किया गया, और इसमें डिफरेंट अलग अलग बेसेस से ऑपरेट कर रहा था यूएस। इसमें लगभग 20 डिफरेंट अमेरिकन बेसेस थे जहां से ये ऑपरेट कर रहे थे, जो कि क्लियरली यूएस की सुप्रीमेसी दिखाते हैं एयर के मामले में। ऐसे ही ऑपरेशन था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऐसा ही ऑपरेशन था ऑपरेशन राइजिंग लायन, जिसमें उन्होंने ईरान के बहुत सारे ठिकानों पर अटैक किया था। अब देखिए, इससे क्या होता है कि जो एयर सुपीरियॉरिटी है, इसमें यूएस को ना ही सिर्फ ये वॉर जितवाते हैं, बल्कि यूएस को ये वॉर बहुत फास्ट जितवाते हैं, जिससे उनका बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत खर्चा नहीं होता, परसेप्शन चेंज नहीं होता, और बहुत तेजी से ये उसके ऊपर टेक ओवर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हो कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जो कि अब अपने 5वें साल में एंटर कर चुका है, मतलब 5th ईयर चल रहा है उसका। और यहाँ पर अगर रशिया क्यों 5 साल तक ये वॉर खिंचा है, इसका सीधा सा रीज़न है कि रशिया एयर सुपीरियॉरिटी रशिया की उस लेवल की नहीं थी कि वो पूरी तरीके से कीव को बर्बाद कर सके। वहीं यूएस को हम देखते हैं कि वो घुस करके वहाँ पर निकोलस मादुरो को उठा लेते हैं, ईरान में बॉम्बिंग कर देते हैं, कहीं भी वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए ट्रंप की वो दादागिरी आप देखते हो। हालांकि रशिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हमसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुए, जिसकी वजह से शायद हम यूक्रेन के वॉर में बहुत लंबा इसको खींच ले गए, ये हमसे एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ। बहुत बार रशिया ने कोशिश भी करी है पूरा पुश देने की कि ख़त्म किया जाए अब इसको फाइनली, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई सिर्फ एयर सुपीरियॉरिटी की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें इस एयर सुपीरियॉरिटी की, इस एक रिसर्च पेपर है
जो जिसका ऐसा मानना है कि आज के इस टेक्नोलॉजिकल युद्ध पूरा जो युग जितने भी टेक्नोलॉजिकल युद्ध चल रहे हैं सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड युद्ध हैं, जहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, सेंसर्स का इस्तेमाल हो रहा है, रडार्स का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है फौजें वहाँ पर यूएस की जो ये एयर सुपीरियोरिटी की सुप्रीमेसी थी, अब उसको चैलेंज करने के लिए चाइना आ चुका है। इवन रशिया और चाइना को मिला करके देखे तो आ गया, लेकिन मैं इसमें सिर्फ चाइना का ही ले रहा हूँ, रशिया को, क्योंकि रशिया अपनी एयर सुपीरियोरिटी को प्रूफ नहीं कर पाया है। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है यूक्रेन के युद्ध में, तो हम इसमें चाइना को ही साथ लेकर के चलेंगे, हालांकि रशिया को भी इसमें जोड़ करके देखा जा सकता है। अब देखिए, ये एक थिंक टैंक है, इस थिंक टैंक ने ये क्लेम किया है कि जो यूएस की सुप्रीमेसी है उसको चाइना और रशिया 2030 तक पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इनका मानना है कि आप अगर चाइना का मतलब प्रगति देखना है, आपको इंप्रूवमेंट देखना है एयर सुपीरियोरिटी में, तो 2020 तक नॉर्मली चल रहा था चाइना। 2020 के बाद से एकदम से चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी पॉलिसीज में ऐसा चेंज किया है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो चाइना के अंदर होने लगा है। 2020 का कंपैरिजन अगर आप 2025 की चाइनीज एयर पावर से करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा, और इसी 2025 को अगर 2030 से कंपेयर करेंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से यूएस को आउटस्मार्ट कर देगा। इनका मानना है कि रशिया से जो थ्रेट है वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप ऑफ थ्रेट है इन यूरोपियन कंट्रीज को या यूएस को, और ये बहुत ही ट्रेडिशनल थ्रेट आपको नॉर्मली अपने एनिमीज से, नॉर्मली जो अपने अपोजिट ग्रुप है उनसे होता है। चाइना से जो आपको थ्रेट होगा वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल, डिफरेंट लेवल पर ये थ्रेट होगा, जो आपको कई सारे रीजन से पूरी तरीके से बाहर कर देगा। इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया, इन रीजन से आपको पूरी तरीके से बाहर कर देगा, ऐसा थ्रेट चाइना आपको देने वाला है। अब अगर हम यूएस सुप्रीमेसी को देखें तो कहते हैं कि मतलब ये पेपर ऐसा वार्न करता है कि 2030 तक जो यूएस स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, F-22, F-35, जो इनकी सुप्रीमेसी थी उसको पूरी तरीके से चाइना लिमिट करने वाला है अपने प्रोडक्शन के बेस पर। कैसे? इसमें हमें थोड़ा सा डेटा के ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखिए, चाइना ने क्या किया है, शॉकिंगली 2020 से अभी तक बहुत ज़्यादा एकदम भर भर के प्रोडक्शन करना फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है, शुरू किया है। क्यों? क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई है कि अगर आपको वॉर्स जीतने हैं तो एयर सुपीरियोरिटी ही इज़ द की। वहीं से आप सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपनी तरफ घुमा सकते हो, और इसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। चाइना का अगर 2020 में हम देखें, J-16 फाइटर जेट्स की सबसे पहले बात करते हैं। 2020 में इनके पास इनकी फ्लीट थी 90 से 100 J-16 फाइटर जेट्स की। वही 2025 का अगर आप डेटा देखें तो अब इनकी जो J-16 की फाइटर जेट्स की फ्लीट है वो 450 हो चुकी है। अगर हम प्रोडक्शन रेट देखें तो लगभग इन्होंने डबल कर दिया है अपना प्रोडक्शन रेट J-16 का। 2020 में चाइना लगभग साल में 40 J-16 फाइटर जेट्स बना रहा था। आज की डेट में चाइना जो है अब हर साल लगभग कहते हैं कि 80 से 100 फाइटर जेट्स J-16 वाले बना रहा है। अगर आप 80 से 100 फाइटर जेट्स हर साल J-16 बना रहे हो, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इन्होंने अपना प्रोडक्शन रेट को डबल कर दिया है चैलेंज करने के लिए। अब अगर हम देखें तो 2030 तक चाइना के पास जो J-16 की फ्लीट होगी वो लगभग 900 होगी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे वक्त में ले चलना चाहता हूँ, ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएं कि प्रोडक्शन ज़्यादा कर देने से क्या सच में वॉर भी जीत सकते हैं क्या? कितना मतलब भीड़ से ज़्यादा क्वालिटी और ये वो हम तमाम अपना ज्ञान उसमें लगा देंगे कि भाई क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं, और ये वो सब कहने वाली बात है। हम वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर चलते हैं, क्योंकि वही वॉर है हमारे पास जो बड़े स्केल पर हुआ था, जिसमें सब कुछ चाहिए होता है, इकॉनमी का भी हेल्प चाहिए होता है, इंडस्ट्री का भी हेल्प चाहिए होता है, सबका। उसके बाद कोई ऐसा सब काइनेटिक छोटे छोटे वॉरफेयर्स हैं। बड़ा वॉरफेयर हम वर्ल्ड वॉर 2 को देख लें। वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस के जो ट्रूप्स थी, जो यूएस ने लैंड पर उतारी थी, वो बहुत ही रुकी थी, उनको रुकी ट्रूप्स कहा गया, क्योंकि वो पहला वॉर लड़ रहे थे अपना, और उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बुरी तरीके से पिटाई हुई थी उनकी। कनाडा का सेम हाल हुआ था, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का यही स्थिति थी, कोई वो पहले कभी वॉर लड़ा नहीं था उन्होंने, और बहुत हालत ख़राब हो गई थी। फिर यूएस जीत कैसे पाया? जर्मन ट्रूप्स बहुत ही स्मार्ट थी, बहुत ही फास्ट थी, सब कुछ था, फिर भी यूएस जीत कैसे पाया? कहते हैं कि यूएस उस पूरे वॉर में अपनी सुप्रीमेसी इसलिए बना पाया, वो पूरा वॉर इसलिए जीत पाया क्योंकि उनके पास एक बहुत ही तगड़ी मशीनरी थी, बहुत ही तगड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन यूएस में हुआ था, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है कि यूएस वो जीत गया। ऐसा नहीं कि यूएस को नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन वो नुकसान की भरपाई बहुत तेजी से कर रहे थे, और वॉर्स में यही मैटर करता है। एक एयरक्राफ्ट जब यूएस का गिर रहा था, कहते हैं कि उस समय में, उस वक्त में यूएस की इंडस्ट्री इतनी तगड़ी, इतनी तेज चल रही थी कि 2 एयरक्राफ्ट वो प्रोड्यूस कर रहे थे, और इसी से वो हर देश को आउटस्मार्ट कर पाए। जर्मनी की इंडस्ट्री रुक गई थी,
या एक बहुत ही स्लो लेवल पर चल रही थी, बहुत स्लो स्केल पे चल रही थी, उनके पास लेबर्स नहीं थे, बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, रशिया बहुत स्लो हो गया था, और यूएस ने सिर्फ प्रोडक्शन किया, बहुत प्रोडक्शन किया। और आज भी यूएस जो माना जाता है एयर सुपरियॉरिटी के लिए, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ की वजह से माना जाता है। इसीलिए प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ताकत जो है वो बढ़ती जाती है एक देश की, और इसीलिए ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है चाइना का। तो J-16 का कहते हैं कि 2030 तक चाइना 900 का फ्लीट अपना J-16 का बना लेगा। इसी तरीके से अगर J-10C फाइटर जेट्स को देखें तो कहा जाता है कि J-10 फाइटर जेट्स की 800 की फ्लीट चाइना बना लेगा, एसा रडार के साथ, एडवांस सेंसर्स के साथ। ये वही J-10C फाइटर जेट्स हैं जिनको पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के पास अभी हैं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, जिसमें उनके 8 से 10 J-10C फाइटर जेट्स जो हैं उनका नुकसान हो गया था, और चाइना बड़ा गुस्सा हुआ था उसके ऊपर कि भाई तुम हमारी बेइज्जती करा रहे हो, इतना अच्छी टेक्नोलॉजी तुम्हें दी है, तुम्हारे पास स्किल नहीं है उसको चलाने का। ये वही फाइटर जेट्स हैं। और अब हम बात करें अगर स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 की, जो कि सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है, उसका प्रोडक्शन रेट तो सबसे तेज़ी से कर रहा है चाइना, क्योंकि वही ऐसे फाइटर जेट्स हैं अकॉर्डिंग टू चाइना। अब देखिए ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। चाइना क्लेम करता है कि 35 को आउटस्मार्ट करेगा J-20, तो J-20 की जो प्रोडक्शन रेट है वो सबसे ज़्यादा है इस समय पर। वहीं दूसरी तरफ जो कहते हैं कि चाइना ने 40 से 50 फ्लीट J-20 की थी चाइना के पास 2020 में, आज चाइना के पास 2025 में 120 फाइटर जेट्स की फ्लीट है। यानी कि वो अब जो अपना प्रोडक्शन है उसको हर साल 120 फाइटर जेट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि 2030 तक चाइना 1000 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स बन की फ्लीट खड़ी कर लेगा। अगर आप इसको सम टोटल करें तो आप देखो ओवरवेलमिंग नंबर है ये। इधर 1000 J-20, उसके बाद आपको यहाँ पर 1000 J-20 के अलावा यहाँ पर 800 J-10 फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं, J-16 जो है वो 900 की फ्लीट दिखाई दे रही है। ओवरवेलमिंग नंबर यहाँ पर ये बना लेंगे। अगर इसको हम कंपेयर करें यूएस के प्रोडक्शन से, तो लॉकहीड मार्टिन ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया इस समय, इसीलिए प्रोडक्शन बहुत तेजी, बहुत ज़्यादा हो गए। 2025 में लॉकहीड मार्टिन ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाकी सारी कंपनी का एक तरफ, लॉकहीड मार्टिन का अकेले एक तरफ। डसॉल्ट एविएशन, जितना भी आप कंपनी जानते हो, सबका एक तरफ, और लॉकहीड मार्टिन ने सबको ओवरवेलम कर दिया उसमें। लॉकहीड मार्टिन ने 191 F-35 फाइटर जेट्स इस साल प्रोडक्शन किया है। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि ये 191 फाइटर जेट्स जो थे वो 19 अलग देशों के लिए थे। वहीं चाइना ने जो 120 J-20 फाइटर जेट्स प्रोड्यूस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए है। और इसी के अलावा अगर चाइना का स्टेल्थ फाइटर जेट्स J-35A देखें तो उसका भी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी के बेस पर, इसी प्रोडक्शन के बेस पर ऐसा मानना है इनका कि 2030 आते आते चाइना पूरी तरीके से यूएस को आउटस्मार्ट कर देगा, यूएस को पीछे कर देगा, और चाइनीज़ एयर सुप्रीमेसी सबसे तगड़ी हो जाएगी, एकदम डोमिनेंट हो जाएंगे ये लोग। और यूएस इस एयर सुपीरियॉरिटी में जब कमतर होगा, क्योंकि लैंड में वैसे भी वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा इंडो पैसिफिक जोन में, क्योंकि ये पूरा इंडो पैसिफिक जोन वो इसी एयर सुप्रीमेसी में क्लेम करते हैं कि हमारे कब्जा है हमारा उनके ऊपर। यहाँ से यूएस का जो डाउनफॉल है वो लगातार अब 2026, 27, 28 शुरू हो रहा है, 30 आते आते उनको इररेलेवेंट कर देगा चाइना, ऐसा इस पेपर का मानना है। बड़े क्लेम्स यहाँ पर किए हुए हैं। आई थिंक इसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर कमेंट आएगा, इसके ऊपर सेंट्रल कमांड का भी कमेंट आई थिंक इसके ऊपर आना चाहिए, उसको भी हम कवर करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।